क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं G20 मीटिंग की। यानी कि जो G20 की मीटिंग चल रही है आज की डेट में इंडोनेशिया में, जहां पे करीबन 20 देशों के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो लोग आए हुए हैं, बहुत से देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए हुए हैं। और इस बारे में डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसी न्यूज़ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ ऑफिशियल, साथ में वित्त मंत्री का भी ये बयान था कि G20 के मीटिंग के बीच में जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा उठाने वाले हैं वो है क्रिप्टो रेगुलेशन का, इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशन का। तो क्या कुछ होने वाला है वो सारी बातें करेंगे डिस्कस इस वीडियो में। साथ ही यहाँ पे जो फेमस यूट्यूबर हैं वेब मास्टरमाइंड, उनसे भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, उनके क्या विचार हैं वो भी इस वीडियो के अंदर आप लोग सुनेंगे। और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जिसका जानना समझना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि जब भी नया कोई वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले G20 के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। G20 20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो हैं उनका एक समूह है। आप इस टाइम विकीपीडिया अपने सामने देख सकते हैं जहां पे ये सारी डिटेल लिखी गई है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 19 कंट्री, ये कौन कौन से देश हैं ये भी जानेंगे। और जो यूरोपीय संघ है वो साथ में मिलके ये G20 का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ पे कौन कौन से देश हैं वो भी हमें जानना जरूरी है। लेकिन ये सारी बातें जानने से पहले एक बारी इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, G20 में क्या कुछ होने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या है, इसके बारे में जो वेब मास्टरमाइंड के विचार हैं वो हम लोग सुनते हैं। उसके बाद आगे इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हे क्रिप्टो बड़ी कैसे, और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि G20 की जो मीट है वो भारत के द्वारा लीड की जा रही है, जिसमें 20 देश भी शामिल है। तो उसमें टॉप 3 टॉपिक्स में थर्ड बिगेस्ट टॉपिक यहाँ पर जो निकल कर आया है वो क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर है, जो G20 मीट में यहाँ पर डिस्कस होगा। जब ये टॉपिक निकल कर आया तो क्रिप्टो के जो प्रचारक हैं भारत के, उन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया कि क्रिप्टो रेगुलेट होने वाली है, बस अब पंगड़े पाओ। मैं मानता हूं पॉजिटिव होना अच्छी बात है, बट बिना फैक्ट्स पर बातें करना यहाँ पर एक किस्म से हवाबाजी हो जाती है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पर लोगों को मिसगाइड करना एक किस्म से हो जाता है। पर सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि G20 में कौन कौन सी कंट्री आती हैं और उन कंट्री में क्या क्या रेगुलेशन है क्रिप्टो को लेकर, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि G20 की जो मीटिंग है वो भारत के द्वारा लीड की जा रही है तो भारत अपनी बातें मनवा सकता है। वो बोलेगा भाई मैं पकोड़े खिलवा रहा हूँ, मैं आपको चाय पिला रहा हूँ, अब तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। G20 पर भारत अपने विचार रख सकता है क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर कि हमें हमें लगता है, तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है। तो बाकी कंट्री का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो देखने वाला है कि बाकी कंट्रियां इसके बारे में क्या यहाँ पर सोचती हैं। बट इतना भी एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो रेगुलेशन हो जाएगी, क्रिप्टो रेगुलेट हो जाएगी, अब तो पंगड़े पाने का टाइम आ गया, अब तो पैसा ठूस दो, अब तो हम डबल पैसा बनाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंट्री अपना विचार रख रही है कि हाँ भाई क्रिप्टो को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। और दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो क्रिप्टो को लेकर काफ़ी सख्त रहा है शुरू से ही, तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बयान जारी हुआ था जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर हैं शशिकांत दास जी, उन्होंने यहाँ पर बोला था कि क्रिप्टो से यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खतरा है और यहाँ पर टेररिज्म को भी काफ़ी फंडिंग होती है क्रिप्टो के द्वारा। जो उनका ये कहना था कि ये आगे चलकर इस चीज़ को बढ़ावा मिल सकता है, तो इसको हमें इंटरनेशनल लेवल पर रेगुलेट करना चाहिए। वहाँ पर हमें इसको इस तरह से यहाँ पर रेगुलेट करना चाहिए ताकि इन चीज़ों को बढ़ावा भी ना मिले, यानी कि क्रिप्टो को यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में यूज़ किया जा सकता है या फिर आतंकवाद में जो फंडिंग की जा सकती है उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। पर वो जो रेगुलेशन होने वाली है वो G20 मीट में वो करना चाहते हैं, वो बाकी कंट्रियों के साथ डिस्कशन करना चाहते हैं कि हम कैसे इसको रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे हम इन चीज़ों को स्मूथ बना सकते हैं ताकि ईजिली वे से हम इसको यूज़ भी कर पाएँ और यहाँ पर इसको रेगुलेट भी कर पाएँ। तो रेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बिंदास होके पैसा बनाओ और आराम से यहाँ पर बैठ जाओगे। तो रेगुलेशन में इतनी सख्ताई कर दी जाएगी, आप ये लगा के चलो कि
आप खुद बोलोगे यार बस बहुत हो गया, अब मेरे बस की बात नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा, अब पहले इन्होंने 30% टैक्स लगा दिया, उसके बाद इन्होंने 1% TDS लगा दिया उसमें, यानी जो कि क्रिप्टो की जो इंडस्ट्री है भारत में, उसको ऑलमोस्ट इन्होंने यहाँ पर ख़त्म ही कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये है कि अभी रेगुलेशन की जब बात की जा रही है तो वो इतनी स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगी कि आप एक किस्म से क्रिप्टो में घुस ही नहीं पाएंगे, और आप सीधा बोलोगे यार हमने हाथ जोड़े, हमसे नहीं हो रही क्रिप्टो। और जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो कहते हैं कि नेवर गिव अप, हम हार नहीं मानेंगे, वो एक्चुअल में इसमें अपने आप को डालते रहेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर चलते रहेंगे। अगर आप क्रिप्टो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो कोई भी कंट्री अपना डिसीजन लेती है तो वो सीधा ले लेती है कि हम इसको लीगल करने वाले हैं या फिर बैन करने वाले हैं। उसको किसी दूसरे देश की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो सीधा बोल देता है भाई मैं इसको लीगल कर रहा हूँ। जैसे कि कनाडा ने बोला, उसने कोई मीटिंग नहीं रखी है कि मैं इसको लीगल करूँ या ना करूँ, ठीक है। वो एक किस्म से सलाह ले सकते हैं बाकी कंट्रियों से जिन्होंने रेगुलेट किए, ताकि वो स्मूथली उसको रेगुलेट कर पाए। अगर अमेरिका को कुछ रेगुलेट करना है तो वो ये नहीं पूछेगा इंडिया से भाई साहब बताओ हम इसको रेगुलेट करें या बैन करें, उन्होंने चुप करके करना है तो वो कर देना है। तो उसी प्रकार भारत को भी अगर लीगल करना है या रेगुलेट करना है तो वो उसको बाकी कंट्रीज की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ उनसे सलाह ले सकता है। तो G20 का मतलब ये नहीं है कि वो बाकी कंट्रियाँ बोलेगी लीगल कर दो तो वो लीगल कर देंगे, वो बोलेंगे बैन कर दो वो बैन कर देंगे, ऐसा नहीं है। इंडिया ने एंड में अपना डिसीजन ही लेना है। और दूसरी ओर G20 में चाइना भी है, तो चाइना को आपको पता है उसका उल्टा ही सिस्टम चलता है, वो भारत के अपोजिट ही रहता है। तो अगर वो बोलेगा कि हाँ हम ही रेगुलेट करना चाहते हैं, वो कहेगा ना ना आप मत करो, हम खुद बैन करके बैठे हैं, आप मत करो, ठीक है। तो इंडिया उसकी थोड़ी सुनेगा, इंडिया तो अपनी करेगा ना, उसको पता है किस चीज़ की अडॉप्शन जरूरी है, उस हिसाब से वो चलेगा। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर रेगुलेट ही करना था तो G20 की मीटिंग जो बहुत पहले से डिसाइड हो जाती है, ऐसा नहीं है कि रातों रात डिसाइड हुई और भारत सरकार ने आज डिसाइड किया और सुबह हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि CBDC रातों रात बन गया, CBDC बहुत पहले से शुरू हुआ था। अगर CBDC इतने पहले से सोचा गया था और G20 की मीटिंग का पता था और क्रिप्टो का रेगुलेट करना था, तो क्रिप्टो के ऊपर इतने बड़े टैक्स लगाने का क्या मतलब बनता है। एक किस्म से आपने क्रिप्टो इंडस्ट्री को यहाँ पर ज़ीरो कर दिया, एक किस्म से ख़त्म कर दिया। अगर आपको रेगुलेट ही करना था तो एक इस लेवल पर क्रिप्टो को ख़त्म करने की क्या ज़रूरत थी। अगर आप भारत में लगाओगे तो क्रिप्टो इंडस्ट्री एक किस्म से यहाँ पर ज़ीरो हो गई है। जो वॉल्यूम इंडियन एक्सचेंज पर थी और जितने यूज़र थे वो इंडायरेक्टली यहाँ पर वॉल्यूम वो कम हो गई है, क्योंकि 30% टैक्स एक आम बंदे के लिए देना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इतना वो कमाएगा नहीं जितना वो टैक्स दे देगा, यानी कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो वो हिसाब हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम वेबमास्टर माइंड जी को थैंक्स करते हैं कि उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट टाइम निकाला हम लोगों के लिए यहाँ पे अपने विचार रखने के लिए। अब उनकी बातों को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। देखिए, जो उन्होंने कहा था कि देखना ये पड़ेगा कि कौन कौन से 20 कंट्रीज़ हैं, तो इस टाइम पे आपके सामने एक लिस्ट है जिसमें ये सब कुछ लिखा गया है कि कौन कौन से ये 20 देश हैं। और इन 20 देशों की अगर हम रेगुलेशन, क्रिप्टो रेगुलेशन की बात करके चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन हमारी फेवर में आ सकता है और कौन इसके अगेंस्ट आ सकता है। सबसे पहली बात तो रेगुलेशन का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो रेगुलेशन का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर क्या क्रिप्टो को खरीदा जा सकता है, क्या लीगल तरीका हो सकता है क्रिप्टो खरीदने का, किस तरीके से एक्सचेंजेस काम करेंगी, अगर आप क्रिप्टो का कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन के जो फॉर्मेट्स होंगे वो क्या होंगे। अब रेगुलर करने का मतलब यहाँ पे आप ये नहीं समझ सकते कि क्रिप्टो को एज अ मनी के तौर पे के ऊपर तो कोई भी देश एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये हम सब लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो कौन कौन सी कंट्री हमारे फेवर में आ सकती हैं अगर वित्त मंत्री यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर हम देखें अर्जेंटीना के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करके चलेंगे तो वर्ल्ड का सबसे पहला बिटकॉइन बैंक ऑस्ट्रेलिया के अंदर खुला था, और ऑस्ट्रेलिया कभी भी किसी भी चीज़ को एटलीस्ट क्रिप्टो को बैन करने की तो फेवर में नहीं होगा, क्योंकि उनकी खुद की कंट्री में भी ये बैन नहीं है। ब्राज़ील की बात करें, वहाँ भी क्रिप्टो के ऊपर ऐसे कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। कनाडा में क्रिप्टो पूरी तरीके से लीगल है, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे खरीदना बेचने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीन ने बैन लगा रखा है, लेकिन चीन भारत का साथ कभी नहीं देगा। हो सकता है क्रिप्टो के मामले में चीन और भारत साथ में आ जाए, क्योंकि भारत भी ये कहता है कि क्रिप्टो से मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता है। भारत के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा कि कुछ चीनी एप्लीकेशंस ने पिछले ही दिनों लोन देने के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग करी थी क्रिप्टो के थ्रू, तो ये हो सकता है। फ्रांस के अंदर डेफिनेटली क्रिप्टो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जर्मनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इंडिया की हम बात छोड़ देते हैं, इंडोनेशिया जहाँ पे खुद ये सेमिनार हो रहा है वहाँ पे क्रिप्टो बड़े अच्छी तरीके से खरीदी और बेची जाती है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जापान के अंदर जो है वो क्रिप्टो लीगल है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूस ने क्रिप्टो को, अभी यूक्रेन और रूस का जो आपस में लड़ाई हो रही थी उसके अंदर खुद रूस ने क्रिप्टो को एक तरीके से लेन देन के लिए काफ़ी अच्छा माना है कि अगर आप किसी चीज़ में पेमेंट नहीं दे सकते बाहर की कंट्री, तो आप हमारी जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो के अंदर ही आप हमें, सऊदी अरेबिया आप जानते हैं यहाँ पे कि आज की डेट में दुबई हब बना हुआ है क्रिप्टो का, तो ऐसी मैक्सिमम कंट्री यहाँ पे, अगर संयुक्त राज्य की आप बात करके चलेंगे या ग्रेट ब्रिटेन की बात करके चलेंगे, तो ये सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे क्रिप्टो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूज़ की जा सकती हैं, की जा रही हैं, लीगलाइज हैं, इनके ऊपर टैक्सेस लगे हुए हैं, इससे लेन देन होता है। तो G20 का जब हम पूरा फॉर्मेट देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत सारे कंट्री इंडिया की फेवर में आएंगे अगर क्रिप्टो के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगती है। अब जब आप रेगुलेशन की बात करते हैं तो जैसा वेब मास्टर माइंड ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब आप अपनी कंट्री के अंदर कोई रेगुलेशन करने जाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो शायद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या बाकी कंट्री ने कभी दूसरी कंट्री से किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं दी कि आप हमें हेल्प कीजिए, हम क्रिप्टो को अपने देश में लीगलाइज करना चाहते हैं या लीगल करना चाहते हैं या रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करके चलें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर क्रिप्टो को इंडिया में लीगलाइज ही करने वाली थी, लीगल फ्रेमवर्क लेके आने वाली थी, तो आज की डेट में पिछले करीबन इस एक साल की अगर हम बात करके चलें, फरवरी से आज तक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर टैक्सिंग लगाई है, उसके लिए इस किसी भी कंट्री से शायद उन्होंने कोई सलाह नहीं करी होगी। उस टैक्सिंग की वजह से ही क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं उनकी बुरी हालत हो चुकी है, उनकी वॉल्यूम ड्रॉप होकर ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास पहुंच चुकी है। तो जिस चीज़ को आप रेगुलाइज करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आपने अपनी कंट्री में उसको ख़त्म ही कर दिया है, तो फिर आप उसके ऊपर कैसा रेगुलेशन लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें सोचने और समझने वाली हैं। हालांकि G20 की अभी मीटिंग चल रही है, अगले साल G20 का जो प्रतिनिधित्व है वो इंडिया करने वाला है। हालांकि इस साल भी इंडिया में कुछ मीटिंग होने वाली है G20 की, हो सकता है कि सारी कंट्रीज़ उसके अंदर ना इन्वॉल्व हों या सारे जो राजनेता हैं वो यहाँ पे ना आए, कुछ लोग यहाँ पे आए। इंडिया के अंदर अगले साल ही ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो क्रिप्टो के बारे में अभी चीज़ें जो है वो बहुत डामाडोल हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर या बहुत सारी जगह पे आप बहुत पॉजिटिव वातावरण देख रहे होंगे। पॉजिटिव बोलना बहुत सही चीज़ है, लेकिन पॉजिटिव अगर आप किसी ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो भ्रमित करने वाली है, वो चीज़ें थोड़ी सी गलत हो जाती हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।